नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, फटाफट पहले हेमंत अत्री जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जहां जहां चरण पड़े मोदी के, पहले सुनते थे आप लोग ना, जहां जहां चरण पड़े संतन के, तो अब उसको बदल दीजिए। जहां जहां चरण पड़े मोदी के, तहां तहां बंटा धार। अब ये बंटा धार क्यों कह रहे हैं? वन तारा, वन तारा, वो अंबानी के पुत्र बेटे जी का सपना, अपना पर्सनल जू। मोदी जी गए, खेल कूद के आए वहां पर। अब उस वनतारा पर मुसीबत आ गई है, और वनतारा पर मुसीबत कम है, अंबानी के लाडले बेटे पर मुसीबत ज्यादा है, क्योंकि जांच भारत में होने वाली नहीं है। 7 समंदर पार पहले कहते थे, जैसे वो 7 समंदर पार अफ्रीका में जांच होगी, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में बकायदे इस मामले पर लंबी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। मामला इस वक्त साउथ अफ्रीका सरकार के पास पहुंच चुका है। अंबानी के लाडले बेटे का मामला, वनतारा का मामला। मोदी जी कहां कहां किसे किसे बचाएंगे? अमेरिका में अडानी बड़े वाले, वो फंसे हैं। यहां अंबानी के पुत्र फंस जाएंगे। किसे किसे बचाएंगे? और कहा जो ना कि जहां जहां चरण पड़े मोदी के, तहां तहां बंटा धार। इकोनॉमी, रुपया, सब तो बंटाधार हो गया है। रोजगार, इसीलिए बंटाधार की बात किया। इस देश का बंटाधार, इस देश के डिफेंस को आप देख लीजिए। एयरफोर्स पर कल हमने एक शो किया था, एयरफोर्स की हालत देख लीजिए। तो देश के जितने हिस्से हैं, मतलब अलग अलग आप विंग्स में अगर देखेंगे, टुकड़ों में देखेंगे, पॉकेट्स में देखेंगे, सब बंटाधार। अब सीधा चलते हैं, ज्यादा वक्त आज मैं नहीं लूंगा क्योंकि बहुत तथ्यात्मक विषय है, एक एक पहलू दिखाएंगे। लेकिन पहले मैं ये खबर आपको दिखा दूं। साउथ अफ्रीका एनिमल प्रोटेक्शन फोरम सीक्स प्रोब इनटू वाइल्ड लाइफ एक्सपोर्ट टू अंबानीज वनतारा। ये खबर आपके सामने इसलिए दिखाया कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई कहाँ, आप ही को बताया क्या अफ्रीका वालों ने? दरअसल हमारे जो अंधभक्तों की सेना है वो अद्भुत है। कल हमारे और हेमंत जी के शो पर मैं चर्चा कर देता हूं, नहीं करना चाहिए। एक कमेंट आया, हमने शायद चर्चा में बोला था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। तो एक अंधभक्त ने पूछ लिया कि वो आप डेट बताइए, नीरो कब बंसी बजा रहा था? आप ही को पता है नीरो बंसी बजा रहा था, डेट बताइए जरा। अब दुनिया भर में रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, बंसी बजा रहा था। ये पूरी दुनिया का कोट है। अब उसे कौन समझावे, कहाँ जन्मा कहाँ पढ़ा? इन लोगों को तो हाथ जोड़ करके इनके चरण अमृत पी ले, उतने बहुत है, हम लोग भी धन्य हो जाएंगे। खैर, बातें मुद्दे पर। चिट्ठी भी है, जब हेमंत भाई अभी लाएंगे चर्चा में तो जो लेटर है वो लेटर भी हम दिखाएंगे। वो हेमंत भाई पढ़ के लेटर भी बताएंगे क्या है उसमें, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर अंबानी के सुपुत्र जी बुरे फंस गए हैं। अब ओवर टू यू, आप बताइए सर, कैसे फंसा दिया आपने फिर ये अंबानी पुत्र को? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, एक कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये वही बात होगी। माननीय मोदी जी ने 5 तारीख को, आपको ध्यान होगा, वनतारा का उद्घाटन किया था औपचारिक तौर पर। चल तो वो बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन 5 तारीख को औपचारिक तौर पर वहां पर उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और वहां पर करीब करीब 6-7 घंटे बिताए थे उन्होंने, वन जीवों के साथ फोटो शूट किया था, वन्य प्रेम किया था। और 5 मार्च को उन्होंने ये किया, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे से भी कम समय के अंदर 6 मार्च को चिट्ठी लिख दी गई। और चिट्ठी किसने लिखी और किसको लिखी, ये बहुत महत्वपूर्ण है आशीष जी। जो दक्षिण अफ्रीका के जो 30 संगठन है, वन्य जीवों के संगठन को जिसको कहेंगे, और उनका प्रतिनिधि संगठन है वन्य पशु संरक्षण फोरम, वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, इसको शॉर्ट में कहते हैं वापसा, WAPFSA। उनका जो प्रतिनिधि संगठन है, उसके जो प्रशासक है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर मैगन कार है, उन्होंने वहां के जो पर्यावरण मंत्री हैं
उनको 6 मार्च को ही चिट्ठी लिख दी, 6 मार्च को ही चिट्ठी लिख दी। और उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। जो वो चिट्ठी मैंने आपको भेजी है, जरा दिखाइएगा, ये चिट्ठी है वो, ये मंत्री जी है मिस्टर जॉर्ज, उनको ये चिट्ठी लिखी गई है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से वन्य जीवों को ट्रांसफर ऑब्लिक एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ट्रांसफर, हस्तांतरित, कि वन्य जीवों को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है और फर्दर उनको एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बड़ा आपत्तिजनक शब्द है। एक्सपोर्ट का मतलब तो इसके अंदर फिर कमर्शियल कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए। तो सब्जेक्ट के अंदर देखिए आपने क्या लिखा है, कंसर्न्स इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू इंडिया। और वो उसमें उन्होंने लिखा है कि कमर्शियल कंसिडरेशन, कमर्शियल कंसिडरेशन है इसके अंदर, जबकि वन्य जीवों का मोल भाव करना अंतरराष्ट्रीय तौर पर बहुत गंभीर, बहुत ही खतरनाक अपराध है, अगर आप इंटरनेशनल कानून को भी देखेंगे आप। तो इस चिट्ठी के बिल्कुल नीचे चलिएगा आप, मैं वो सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ूंगा, पूरा तो आपने दिखाई दिया, बहुत बढ़िया। आखिर में चलिए नीचे, ये मामला 2023 से 28 जुलाई 23 से लगातार उठता रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। ये अभी की बात नहीं, उद्घाटन अब हुआ है, अब तो फॉर्मल चिट्ठी गई है। और इस चिट्ठी की थर्ड लास्ट लाइन पढ़िए, ये रोक दीजिए, हाँ रुकिए। The attached document highlights the concerning high number of leopards, cheetah, tigers and lions exported to GZZRC from South Africa। अब आप कहोगे GZZRC क्या है? ये वनतारा का ही असली नाम है। वनतारा का हिंदी में आप वनतारा कहते हैं। जी का मतलब ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, और उसमें साथ में लिखा है कि वनतारा भी। तो उन्होंने लिखा कि फर्दर मोर वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैप्टिव ब्रेड स्पेसिमेन इन फैसिलिटीज इन साउथ अफ्रीका कुड हैव बीन एंड आर बीइंग ट्रेडेड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनका व्यापार किया जा रहा है। वापसा रिक्वेस्ट दैट द मिनिस्टर अर्जेंटली इन्वेस्टिगेट्स द मैटर। तत्काल जांच कराने की मांग कर डाली है। थोड़ा सा चिट्ठी और चलाइएगा नीचे, इसमें लिखा है, जो इनके जो हेड है वापसा के जो प्रशासक है मैगन कार, उनकी ये चिट्ठी है, आपके सामने है। ये दर्शकों के लिए जानबूझ के हमने जान के ली कि भाई सारे दर्शक देख लें इसको। बेहद गंभीर मामला है ये, बहुत ही गंभीर मामला है। संरक्षित जीव है, इनमें से बहुत सारे लुप्त प्राय जाति के जीव हैं, और कुल मिला के अगर आप देखेंगे वहां पर तो 43 प्रजातियों के 2000 से ज्यादा जीव। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये वनतारा की ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि हमने इतने जीवों का संरक्षण किया है, बचाव किया, हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो ये अपने आप में इतना गंभीर मसला है आशीष भाई कि इसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। साउथ अफ्रीका की जो ये संस्थाएं हैं, 30 संगठन है कुल मिलाकर के वन्य जीवों से रिलेटेड, और उनमें से जो सबसे बड़ा है वो है WAPFSA, वन्य पशु संरक्षण फोरम। उसने ये चिट्ठी लिखी है। अब आप समझ लीजिए इसकी गंभीरता को और इसके आने वाले फॉल आउट्स को। अगर इसकी जांच होती है, वो साफ साफ लिख रहे हैं कमर्शियली ट्रेडेड, आशंका जता रहे हैं कि कमर्शियल ट्रेड किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है। वन्य जीवों का एक्सपोर्ट नहीं होता कभी भी, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्सचेंज होता है कि आपके यहाँ से कुछ जीव मैं ले आया, अपने यहाँ के कुछ जीव आपको दे दिए, एक्सचेंज। नहीं, एक बड़ा सवाल इसमें है, ये अभी तथ्य अभी आप और लाना, लेकिन बड़ा सवाल है। एक 3 दिन पुराना जब गए थे वहां पे वनतारा, उसके जो अगले RTI आई थी, वो RTI जरा दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, उसी से जोड़ करके मेरा सवाल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सवाल। ये हमने आपको पहले दिखाया था, इसमें साफ साफ लिखा है कि देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड जू बाय नेम वनतारा। ये भारत के मोदी सरकार के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ये कहा कि वनतारा नाम का कोई जू नहीं है। अब हटा दीजिए इसको, अब यहीं से तो सवाल जुड़ गया। ये वनतारा नाम का कोई जू नहीं है क्या? रेस्क्यू एंड रिहैब, रेस्क्यू एंड रिहैब, अफ्रीका से रेस्क्यू एंड रिहैब, ये वैसे ही मामला पूरा संदिग्ध हो गया। जू था, जू में ठीक है आप ला रहे थे, एक्सचेंज, जू में एक्सचेंज, वो भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो कमर्शियल खरीदारी नहीं हो सकती है जानवरों की, तुम अपना शेर बेच दो हमें, टाइगर बेच दो अपना, हाँ, वो हो नहीं सकता। आप भारत सरकार जू इसे मान नहीं रही है, रिहैब मान रही है। रिहैब और रेस्क्यू ये अफ्रीका से कर रहे हैं।
अफ्रीकन सफारीज, अभी यहाँ कितना भी जू खोल ले, अफ्रीकन सफारीज पूरी दुनिया में अगर वाइल्ड लाइफ को देखा जाए तो मुझको लगता है वाइल्ड लाइफ को लेकर के सबसे सजग अफ्रीका है अभी भी, चाहे वो तंजानिया हो चाहे अफ्रीका हो। इन देशों में आज भी वाइल्ड लाइफ को लेकर के जो सजगता है वो अभी हमारे यहाँ तो उसके आसपास भी नहीं है। तो आप उनके जानवरों को रेस्क्यू और रिहाइब कर रहे हो, यही समझ से परे है हेमंत भाई। यहाँ पे तो ये जो मोदी जी का मंत्रालय, ये भी सिर्फ अंबानी का बेटा तक आप देखें ना, मुझे तो लग रहा है यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा है। सरकार से आपने झूठ बोला क्या, या सरकार झूठ की पार्टनर है? नहीं देखिए, इसमें ये होता है आशीष जी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब ऊपर का एक इशारा है, उसके बाद नीचे तो किसी की हैसियत क्या है? क्या होता है वन्य जीव संगठन, क्या होता है वन्य जीव मंत्रालय, क्या होता है पर्यावरण मंत्रालय? किसी की कोई हैसियत है क्या मोदी जी की सरकार में? कहीं कोई मामला, आप छोड़ दीजिए उस बात को। और ये जो जवाब दिया है, ये सेंट्रल जू अथॉरिटी का जवाब है जो आपने दिखाया 19 जून 2024 को, अभी हाल का 19 जून 2024 का जवाब है कि वनतारा नाम से कोई भी हमारे यहाँ जू नहीं है। और उन्होंने बाकायदा लिस्ट दे दी है कि ये हमारे जू की सूची है, हिंदुस्तान की, पूरे देश की सूची दे दी उन्होंने, साथ में एनेक्स कर रखी है अगर आपने देखा हो तो ये तो विशुद्ध तौर पर उनकी वेबसाइट पे भी यही लिखा गया है वनतारा की, कि दिस इज ए लार्ज स्केल रेस्क्यू सेंटर, कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर established by Reliance Industries Limited along with Reliance Foundation। और उसके जो कर्ता धर्ता है वो मुकेश अंबानी जी के छोटे बेटे अनंत अंबानी साहब। अभी आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी गए तो वहां कौन कौन थे? पूरी केवल और केवल अंबानी फैमिली थी। कोई बहुत उस तरीके का फंक्शन नहीं था, बहुत ही इन हाउस किस्म का। प्रधानमंत्री जब चले जाते हैं किसी फंक्शन में तो अपने आप में उसका प्रोफाइल बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। उसके अंदर कौन थे? मुकेश अंबानी थे, नीताजी थी, उनके बेटे थे अनंत, और उनकी धर्मपत्नी थी मर्चेंट, राधिका मर्चेंट। और उसके बाद वो शेर और वो सारे जीव थे, जहां प्रधानमंत्री जी का लंच हुआ और उसके बाद फोटोशूट हुआ बड़ा जबरदस्त किस्म का। उधर ट्रंप जो कुछ कर रहे थे वो कर रहे थे, यहाँ प्रधानमंत्री जी का शूट हो रहा था। और 24 घंटे के भीतर साउथ अफ्रीका के अंदर ये चिट्ठी लिखी जा रही थी, और चिट्ठी लिखे जाने के अंदर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वनतारा को आरोप लगाया है, बाकायदा उन्होंने वनतारा शब्द लिखा। आप दोबारा चिट्ठी दिखाइए जरा, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। उसमें साफ साफ लिखा है ये, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, द वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका इज ए नेशनल नेटवर्क ऑफ 30, जैसा मैंने आपको बताया था। उसमें उन्होंने अपने काम कुम बताए सारे के सारे, और उन्होंने आखिर में उन्होंने इसमें लिखा है कि जो ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसको वनतारा बोलते हो आप, उसको बड़े पैमाने पर दुर्लभ व लुप्त प्राय श्रेणी के वन्य जीव भेजे जाने की लगातार वो चल रही है। वनतारा निजी क्षेत्र का पशु बचाव, संरक्षण व पुनर्वास केंद्र है, इसमें उन्होंने साफ लिखा है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है तीसरे पैरे के अंदर। और इस बारे में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका है, उसने बहुत ही कानूनी पक्षों को उठाया है, साइट्स के साथ भी उठाया है, और डिफरेंट जो स्पीसीज है, जो जीवित स्पीसीज है, जो प्रजातियां हैं, उनका किस तरीके से इस संस्थान के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा है। इंपोर्ट इज द वर्ड। Wild animals that are being imported to the Greece Zoological Rescue and Rehabilitation Center, also known as Vantara in India। पढ़िए, आप ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। A cause for India's potential non-compliance, समझिए इस बात की गंभीरता। A case for India's potential non-compliance, संभावित नियमों के प्रति उनको स्टिक ना करना, was raised as early as 77th meeting of CITES स्टैंडिंग कमेटी इन नवंबर 2023। भारत के द्वारा जो स्थापित कानून है उनकी नॉन कंप्लायंस का मसला नवंबर 23 में भी उठा था। फिर आगे पढ़िए, ऑन जुलाई 28, 2023, ध्यान से पढ़िए लास्ट पैरा जो आप दिखा रहे हैं, द जीजेआरसी यानी कि वनतारा विजिटेड द साइट सेक्रेटरीट। अनंत अंबानी के प्रतिनिधि वहां गए भी हैं साइट्स के उसमें सचिवालय में। दे रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सप्लेन्ड, उनके प्रतिनिधियों ने बताया कि इन रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, जीजेआरसी हैज रेस्क्यूड एनिमल्स इन डिफिकल्ट कंडीशंस आउटसाइड इंडिया एंड इंपोर्टेड देम टू इंडिया फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। बहुत सारे देशों से, भारत से बाहर कई देशों के अंदर जो वन्य जीव हैं उनको वहां पर बचाया है और उनको भारत से और दुनिया दूसरे देशों से यहाँ पर लाया गया है। ये प्रतिनिधि खुद बता रहे हैं यहाँ पर, पढ़ लीजिए ये। Despite this explanation, इस विवरण के बावजूद concerns have been raised, चिंता प्रकट की गई है,
about the legality of these transactions and the methods used to obtain sites documentation. ये सौदे करने की कानूनी उस पर सवाल उठा रहे हैं वो, और किस तरीके से साइट से डॉक्यूमेंट लिए गए, ऑब्टेन किए गए। अपने आप में पूरा मामला विवादों में आ गया है, जहां तक अफ्रीका की बात है, मान के चलिएगा। और वो सारे देश वन्य जीवों को लेकर, उनके पुनर्वास को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर, आपको पता है वो कितने गंभीर हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, साउथ अफ्रीका की जो फॉरेस्ट सफारी है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। और वहां के वन्य जीवों को लेकर के, और वहीं की संस्थाएं, 30 से ज्यादा संस्थाएं वहां के पर्यावरण मंत्री को ये चिट्ठी लिख रही है और तत्काल जांच कराने की मांग कर रही है। तो अपने आप में आशीष भाई ये गंभीर मुद्दा हो जाता है, और मुझे लगता है कि अगर इसको तत्काल हैंडल नहीं किया गया प्रॉपरली, तो ये एक डिप्लोमेटिक फ्यूड के अंदर में कन्वर्ट हो सकता है दोनों देशों के बीच। हेमंत भाई, मुझे जहां तक लगता है ये सब मुसीबत जो है ना, मोदी जी के वो उस बड़े इवेंट के बाद आई है। ये 6 मार्च की चिट्ठी है, 6 मार्च की चिट्ठी। तभी हमने कहा था कि मोदी जी चढ़ पड़ता है तो आदमी मुसीबत में आ ही जाता है। भले हो सकता है मोदी जी की कृपा से अडानी और अंबानी को क्या मिला वो तो वही जानते होंगे, लेकिन आ ही जाता है। ये वन्य जीवों से देखिए, इस देश में हेडलाइंस कम है, इसलिए दिखाता हूँ कि थोड़ा सा हल्कापन भी, मूड भी हल्का होना चाहिए कार्यक्रम में। एक देखिए खबर छपी थी, वो खबर आप पढ़ेंगे, शायद आपने पढ़ा ना हो, मैं पढ़ा देता हूँ। पीएम मोदी ने वनतारा में बचाए गए वन्य जीवों से मुलाकात की। अनंत अंबानी के संरक्षण प्रयासों की सराहना की। हटा दीजिए, वन्य जीवों से मुलाकात की है, हाल चाल जाना, उनसे मुलाकात की। मुलाकात वर्ड जो है, वन्य जीवों से मुलाकात वर्ड, ये बड़ा स्ट्राइक करने वाला है। नहीं, वो इस तरह की मुलाकात आपने वो, और उसमें लोकल लैंडमार्क पे भी करते रहे, मोर को दाना खिला रहे थे, आपको पता नहीं, भूल गया आप भूल तो जाते हो, आपकी समस्या है। मोर से मुलाकात नहीं की थी, मोर से। यहाँ वन्य जीवों से मुलाकात की। अफ्रीका वालों से पूछा होगा कि रास्ता कैसा रहा, सफर अच्छा गुजरा। आशीष भाई, मोर को इनवाइट किया था दाना चुगने के लिए, भाई आप कमाल कर रहे हो। वो तो निमंत्रण था मोर को आपने देखा नहीं, अपने हाथों से दाना चुगा रहे थे जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऑफिशियल आवास पर। गाय को भी बार बार चारा की, कई बार खिलाने की फोटोग्राफ्स आती है लगातार प्रधानमंत्री जी के आवास से। अलग अलग तरीके की गायें जो हमारी देसी गायें होती है, वो इस तरह की चीजें करते रहते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, एक बात हेमंत भाई, वो अब आज हम वनतारा से थोड़ा सा मन में मेरे क्यूरियोसिटी है, ये वो मोर आया कहां से था? क्या पीएम हाउस में पाला गया है मोर? उस समय तो यही चर्चा थी कि वहां मोर आते हैं ना, जैसे फॉरेस्ट वाला एरिया, थोड़ा सा ग्रीनरी है ना उस एरिया में, काफी खुला है, पास में लोधी गार्डन वगैरह है और सारी चीजें। उसके बाद में आपको पता है अशोका होटल के पास वो दूसरा एक गार्डन है बहुत बड़ा, तो उस एरिया के अंदर। लेकिन वो मोर मतलब मोर स्पेशली मोदी जी के पास, या तो मोदी जी से मुलाकात करने मोर आते हो, या पाले हुए हो, क्योंकि पाले हुए होंगे तो ये वनतारा से पहले मोदी जी फंस जाएंगे। नहीं, पाले हुए होने का सवाल नहीं, वो तो आ जाते हैं उड़ करके। और बाकी तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी का वन्य जीवों के प्रति जो अगाध प्रेम है, वो आज से नहीं, बचपन में भी एक बार याद हो, आपने बताया था अजगर ले आए थे घर पे, याद नहीं? आप भूल जाते हैं, दिक्कत ये हो रही। मगरमच्छ ने लेके आए थे, प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया था कि जब छोटे थे तो एक बार मगरमच्छ से खेल रहे थे, उसको घर उठा लाए। तो इस तरह के शौर्यपूर्ण काम वो लगातार करते रहे, उसमें कोई नई बात नहीं है। और जो मोर है, मोर वहां पे उड़ के आ जाते हैं उस एरिया के अंदर। वो सारी काफी ग्रीन एरिया है, वो लोकल लैंडमार्क वाला जो एरिया है ना, काफी खुली खुली बड़ी बड़ी कोठियां हैं, और जिसको आप लुटियंस दिल्ली कहते हैं। एक तरफ उस तरफ लेफ्ट में लोधी गार्डन है, इधर अशोका होटल के आसपास एक और बड़ा, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, पार्क का बहुत बड़ा, वो भी पार्क है। तो वहां पे मोर मिल जाते हैं आमतौर पर, तो उड़ के आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो विश्व गुरु है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मोर को बुला भी सकते हैं पर्सनली, सारे जानकार हैं उनके, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं उसमें। लेकिन ये जो वनतारा वाला मसला है, ये अंबानी के लिए आने वाले दिनों में बड़ी हेडेक हो सकता है। अगर ये बात लगातार अगर मान लो स्टेब्लिश होती है, शब्द बड़े आपत्तिजनक लिखे हैं चिट्ठी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिक्र है। आमतौर पे आपने कभी भी देखा होगा, वन्य जीवों को एक्सचेंज किया जाता है हमेशा, या उनसे कर्टसी के तौर पे लाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी चीते लेके नहीं आए थे, जहाज के ऊपर चीते के फोटो छपा हुआ था, वो भी शायद साउथ अफ्रीका से आए थे, जिनमें ज्यादातर मर गए थे, ऐसा कुछ था, हिंदुस्तान के पर्यावरण में एकोमोडेट नहीं कर पाए थे वो, तो वो डेथ हो गई थी काफी बड़े पैमाने पर। तो वो सारी चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, वन्य जीवों का जो आवागमन है ना इस तरीके का, उसमें लीगल इश्यूज बहुत है, उसमें एथिकल इश्यूज बहुत है, नैतिकता का मामला जो बहुत रहता है वन्य जीवों का, किस रूप में लाया जाएगा, उनके लिए क्या फैसिलिटी इंश्योर करेंगे, क्या उनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी, प्रजनन का क्या होगा, पर्यावरण कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। उस दिन भी जब हम बात करें तो मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि रिफाइनरी के पास इतने बड़े पैमाने पर वन्य जीवों का होना क्या कानून सम्मत है,
क्योंकि जहां रिफाइनरी होगी मान के चलिए वहां प्रदूषण तो होगा। आप कच्चे तेल को रिफाइन कर रहे हैं भाई। फिर वहां का जो मौसम है वो भी उष्ण है, आर्द्र है, तो तमाम तरह की चीजें वहां पर होती हैं। तो इसमें लीगल इश्यूज, देखिए भारत सरकार ने तो जो भी उनको एग्जेम्पशंस दिए होंगे, कायदे कानून को छूट दी होंगी, लेकिन साउथ अफ्रीका तो नहीं देगा ना। यहाँ पे आप मुकेश अंबानी हो, वहां मुकेश अंबानी थोड़ी हो, वहां अनंत अंबानी को कौन जानता है। तो इस तरह की चीज अगर आई तो आने वाले दिनों के अंदर आशीष भाई दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, ना केवल अनंत अंबानी बल्कि हिंदुस्तान के ओवरऑल कायदे कानून के स्ट्रक्चर पर भी। क्या आप क्या कर रहे हैं? हाउ कैन यू परमिट सच थिंग्स? उनके यहाँ तो गलतियां हुई होंगी, तभी तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं। वो लिख ही रहे हैं कि इसमें हमें बहुत गंभीर शक है। उन्होंने बाकायदा जीवों की सूची संलग्न कर दी है। उन्होंने मंत्री को लिखा है सूची संलग्न है, जिसमें लेपर्ड, चीता, टाइगर, लायन वनतारा में भेजे गए हैं। ये कहाँ लिख रहे हैं उनके प्रशासक जो है। साफ लिखा है कि काफी मात्रा में इन जीवों का वाणिज्यिक व्यापार किया जा रहा है। वो लिख रहे हैं चिट्ठी में। आशंका हो सकती है और जांच की मांग कर डाली है उन्होंने। अब इनका इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना, कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कौन लोग थे, क्या वो सारी चीजें अरेंजमेंट किया गया है। ये दिक्कत वाली चीज है आने वाले समय में। आने वाले समय में यही दिक्कत नहीं है, दिक्कत अगर पड़ताल हुई तो दिक्कत और भी बढ़ेगी, क्योंकि जब इस खबर के बारे में हम पता कर रहे थे तो एक जानकारी आई, हालांकि वो अपुष्ट है, बिल्कुल साफ कहते उसकी पुष्टि नहीं है, कि भारत के शायद सभी जू वो अब इन्हीं के हवाले किए जाएंगे। और यह भी एक जानकारी मिली, अब ये निकालना पड़ेगा, हेमंत भाई सब में खोजी पत्रकारिता करते रहते हैं, हो सकता है निकाल के ले ही आए, कि वनतारा में जो कई जू के चिड़ियाघरों के बड़े-बड़े अफसर थे, अब वो वनतारा में काम कर रहे हैं। वो अब चिट्ठी उनकी भेज देता हूँ नौकरी अभी आपको सारे वनतारा, डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा। वो सारी हाँ, रिसर्च कर ली है मैंने, वो डॉक्यूमेंट भेजता हूँ मैं आपको अभी। तो वनतारा में अब होता, अगर अभी होता तो हम दिखा देते, लेकिन चलिए आगे नहीं उसको लेकर के आएंगे। लेकिन आशीष जो भाई, है, हाँ, आशीष भाई मैं दर्शकों को बता दूं, ऐसे 100-125 पेज की पूरी डिटेल चिट्ठियां हैं, सब कुछ है, हुँ, लेकिन उसको पढ़ने में समय लगेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिएगा उस पूरे मामले, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, ये संवेदनशील मसला है। देश की ओवरऑल कायदे कानून की सारी उसमें इश्यूज हो रहा है, हमें भी समझना पड़ेगा। मैं और आप कोई वन्य जीवों के एक्सपर्ट नहीं है, हाँ, हमें हर चीज को बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट 100 से ऊपर आ गए हैं, वो आपको भी भेज रहा हूँ मैं, आप भी स्टडी कीजिएगा। तो दर्शकों के लिए एक एक चीज निकाल करके लाएंगे जैसे जैसे आगे चीज बढ़ेगी, और वही बता रहे किन हालात में जू अथॉरिटी के लोग, बाकी लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर परमिशंस मिली, ओवरनाइट नहीं मिली, उसमें क्या क्या खेल हुए, वो तमाम चीजें हैं जो समय आने पर सारी चीजें सामने आएंगी। खैर, इजाजत दीजिए आज। चिड़ियाघर का मसला हो सकता है आपको रोचक न लगे, लेकिन जब देश ही चिड़ियाघर की शक्ल में तब्दील होता नजर आ रहा है, तो थोड़ा चिड़ियाघर के बारे में भी चर्चा जरूरी है। क्योंकि वो जिनके रेस्क्यू के नाम पर वो चिड़ियाघर है, वो कायदे कानून से है कि नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी वो जानवर जिनको रेस्क्यू किया गया, जिनको रिहैब किया गया है, वो हमसे और आपसे एक मायने में बेहतर हैं, कि वो किसी के भक्त नहीं हैं, किसी के भक्त नहीं है। और उनके मन में अभी कोई मैल नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं करते हैं, वो नेचुरल, वो इस प्रकृति के साथ चलते हैं, इस नेचर के साथी हैं वो, इसलिए उनके बारे में भी चर्चा ज़रूरी थी। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे हेमंत अत्री जी के साथ, कार्यक्रम यही हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।